हम कैसा देश बना रहे हैं क्रिसमस को लेकर और उससे पहले देश भर से जो तस्वीरें सामने आई वो बताता है कि मोदी सरकार में देश में किस कदर सांप्रदायिक नफरत बढ़ी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही नफरत फैलाई गई है, धर्म परिवर्तन की आड़ में ईसाइयों को भी अंधभक्त लपेट रहे हैं, जिसका सबूत क्रिसमस 2025 को लेकर पूरे देश में देखने को मिला। आज हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे जान आप भी कहेंगे क्या सच में देश किस तरह का होता जा रहा है, यहाँ के लोग किस तरह से अब सोचने लगे हैं। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो महादेव के सबसे पसंदीदा जगह बनारस की है, जहां से तो हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री भी सांसद हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? जापानी पर्यटकों के साथ अभद्रता की गई, मारपीट का प्रयास भी किया गया। क्यों? क्योंकि जापानी पर्यटक सांता क्लॉज के पहनावे में गंगा किनारे बैठा था। जापानी पर्यटक भी डर गया और फिर वह लोगों से माफी मांगने लगा, क्योंकि उसने सोचा होगा कि जिस भारत का सपना लेकर वह यहाँ घूमने आया था वह तो सिर्फ सपना ही था, कहीं लिंचिंग ना हो जाए, बस इसलिए उसने माफी मांग ली। वहीं असम के नलबाड़ी जिले में क्रिसमस से पहले सेंट मैरी इंग्लिश स्कूल में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने जमकर तोड़फोड़ मचाई थी। 24 दिसंबर को आरोपियों ने स्कूल की सजावट और अन्य सामान को नुकसान पहुंचाया था। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था, जब रायपुर के मैग्नेटो मॉल में क्रिसमस की सजावट को तोड़ दिया गया था। आप ये भी जानिए कि इस तोड़फोड़ से पहले हिंदू संगठनों ने कथित धार्मिक धर्मांतरण के विरोध में एक दिन के लिए छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया था। वहीं उत्तर प्रदेश के बरेली में क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले एक चर्च के बाहर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने चर्च के मुख्य गेट पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया और जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे भी लगाए। बजरंग दल का आरोप है कि चर्च में आयोजित क्रिसमस कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों के माध्यम से एक आपत्तिजनक नाटिका प्रस्तुत की गई, जिसमें हिंदू धर्म और समाज को कथित रूप से गलत तरीके से दिखाकर बदनाम करने का प्रयास किया गया। वहीं हरियाणा के हिसार में क्रिसमस के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने 160 साल पुराने सेंट थॉमस चर्च के ठीक सामने क्रांतिमान पार्क में हिंदू शक्ति संगम कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां स्वामी श्रद्धानंद के बलिदान दिवस पर हवन यज्ञ और हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया, जिसके बाद मामला तनावपूर्ण हो गया था। अब आप मध्य प्रदेश में जो बीजेपी सरकार है उसकी भी असलियत जानिए। जब जबलपुर में बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष ने कथित तौर पर एक दृष्टिहीन ईसाई महिला पर हमला किया और उसे गालियां दी और उस पर धर्म परिवर्तन करवाने के आरोप लगा दिए, पता नहीं क्यों। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की जिला उपाध्यक्ष अंजू भार्गव ने ही यह कारनामा किया था। अब आप जानिए कि केरल में 21 दिसंबर को क्या हुआ था। दरअसल 21 दिसंबर की रात पलक्कड़ में क्रिसमस कैरोल गा रहे नाबालिगों के एक ग्रुप पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। बाद में पुलिस ने ग्रुप के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स तोड़ने के आरोप में आरएसएस से जुड़े एक एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही जगहों पर ईसाइयों के साथ मारपीट या फिर अभद्र व्यवहार किया गया। ओडिशा, उत्तराखंड और भी कई जगहों पर क्रिसमस के दिन या फिर उससे पहले या फिर उसके बाद माहौल खराब किया गया आरएसएस के एक्टिविस्ट या फिर बीजेपी के नेता या फिर इन्हीं के कार्यकर्ताओं के द्वारा, जिससे देश का भी जमकर अपमान हुआ है। विदेशी अखबार टीआरटी वर्ल्ड का हेडलाइन था, भारत में क्रिसमस डर और धमकियों के साए में मनाया जा रहा है। देख सकते हैं आप। वहीं ब्रिटिश कैथोलिक समाचार पत्र द टैबलेट का हेडलाइन था, भारत में राष्ट्रवादी हमलों से क्रिसमस समारोह खतरे में है। द गार्डियन ने भी लिखा है कि जबरन धर्मांतरण के दावों के बीच भारत में ईसाई समुदाय डर के साए में जी रहा है। तो सुना आपने विदेशी अखबारों में भारत के बारे में क्या लिखा गया है। देखिए, इस तरह के मामलातों ने भारत का न सिर्फ माहौल ही खराब किया है बल्कि हमारी एकता पर भी प्रहार किया है। एक और मामला जानिए ना, क्योंकि हमने एकता वाली बात जो की है उसी का प्रूफ दे रहा हूं मैं आपको। दरअसल 9 दिसंबर को उत्तराखंड के देहरादून में त्रिपुरा के 2 भाई जो पढ़ाई करते थे वहां रहकर, जब वह कुछ सामान लाने के लिए बाहर गए तो कुछ नशे में धुत लोग उन्हें परेशान करने लगे, नस्लीय टिप्पणियां करने लगे, उन्हें चाइनीज वगैरह वगैरह बोलने लगे, गालियां भी दे रहे थे। लेकिन जब दोनों भाइयों ने इसका विरोध किया तो उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी और उसे चाकू मार दिया, जिससे एक छात्र की मौत भी हो गई। उनका नाम अंजेल चकमा था।
अब आप समझे हम एकता वाली बात क्यों कह रहे थे। तो दोस्तों, क्रिसमस के दिन चर्च के अंदर प्रधानमंत्री और बाहर गुंडागर्दी, ये भारत की असली तस्वीर बन गई थी। खुशी का त्योहार डर और तोड़ फोड़ में बदल दिया गया। बजरंग दल और वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने जो किया, सरकार मूक दर्शक बनकर देखती रही लेकिन कुछ की नहीं। और अब रिजल्ट आपके सामने है।